तो क्लास विल स्टार्टेड फ्रॉम नाउ एंड आपको अब इस क्वेश्चन का यूनिट प्लेस बताना है, यूनिट प्लेस नहीं, एक्चुअली इसका आपको रिमाइंडर नहीं बताना है, यूनिट प्लेस बताना है, यूनिट प्लेस, ठीक है। और यूनिट प्लेस एक्चुअली वो रिमाइंडर के तौर पर ही निकलेगा, तो आप यूनिट प्लेस बताइए इस टर्म का। अगर मैं 1/5 to the power 903 को डिवाइड करता हूं तो पॉइंट में बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, बट आई वांट टू नो द यूनिट प्लेस ऑफ दिस एक्सप्रेशन। यूनिट प्लेस मतलब पॉइंट के आफ्टर वाली, पॉइंट के राइट साइड वाली जो वैल्यूज है उनका यूनिट प्लेस चाहिए, क्योंकि इंटीजर वैल्यू तो बनेगी नहीं इसमें, डेसिमल वैल्यू बनेगी ऑब्वियसली, और आपको उसका यूनिट प्लेस निकालना है। अनुराग तोमर जी, आप डेली आते हैं क्या क्लास में? मिस्टर अनुराग तोमर, आप डेली आते हैं क्लास में? लास्ट क्लास से आ रहा हूँ। लास्ट क्लास से आ रहे हैं, अच्छा, न्यू ज्वाइनिंग है आपको, ओके ठीक है। प्रीवियस क्लासेस देख लिया था ना रिमाइंडर का? ओके चलिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे यूनिट प्लेस पूछा गया, तो यूनिट प्लेस निकालने के लिए मैंने आपको देखो यूनिट रिमाइंडर फॉर्म में ही डिस्कस करा था कि जब भी यूनिट प्लेस पूछेंगे तो हम 10 से डिवाइड करेंगे, लेकिन जब भी 10 प्लेस पूछेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, या सुनो। अब ये पूछ रहे हैं यूनिट प्लेस, इट मींस डिवाइड बाय 10। अब मेक इट 10 एट द डिनोमिनेटर, तो मेक इट 10 बाय बोर, फॉर मेक इट 10 you should have to multiply 2 to the power 903 in the numerator and the denominator as well. So then you will make 2 to the power 903 and 10 to the power 903, और 10 to the power 903 अगर आ गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नीचे 10 होने से 100 होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्वेश्चन पे। बात सही है कि नहीं है? क्योंकि अब जब हम डिवाइड देंगे तो डेसिमल प्लेस चेंज करेगा बस 10, तो आंसर जो होगा वो 2 की पावर 903 का यूनिट प्लेस ही आंसर होगा। तो 2 की पावर 903 का यूनिट प्लेस क्या होगा बच्चे? तो आपने अगर यूनिट प्लेस चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि 2 की पावर 4 की साइकिल 3 बनाती है, मतलब पावर को 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर गेट करो, तो रिमाइंडर निकालोगे 903 से, अगर 4 को डिवाइड मारोगे तो 3 रिमाइंडर आएगा, एंड 2 to the power 3 विल बी 8, so 8 is as the unit place of this expression. Am I clear to all of you? Am I clear? देखो यूनिट प्लेस जिसने पढ़ा हुआ है वो इसको समझे, उसको कोई डाउट नहीं होगा। जिसको यूनिट प्लेस नहीं पढ़ा हुआ है तो पहले बेटा यूनिट प्लेस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। सो मूव अहेड एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज हियर। और देखो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में ये सब चीजें बताई गई है, बोलो हाँ। 7, 11, 13 रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में मैंने आपको एक रूल बताया था, आपको शायद याद हो कि if any digit is repeated 6 times, 12 times, 18 times, 24 times and 30 times, so it will be always divisible by 3, 7, 11, 13, 20, 37 also. Yes or no? एक और दो और नंबर थे बीच में, लेकिन उसको नहीं लिख रहे हैं, तो 3, 11, 7, 13 ये सब थे, तो हमारा काफी है इतना, क्योंकि हमसे तो 13 से पूछा जा रहा ना। तो मैं कहूंगा 7, 7, 7, 7 जब 6 टाइम्स इकट्ठा होगा तब वो डिवाइड हो जाएगा किससे? 13 से। अब आप कह रहे हो ये 100 टाइम्स है, तो 100 से पहले ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 6 से डिवाइड होती है? तो आप कहेंगे 96। इट मींस 777 जो 96 टाइम्स लिखे होंगे वो तो पूरे डिवाइड हो चुके होंगे, लेकिन आपके 96 टाइम्स के बाद यहां तक ये 96 टाइम्स लिखे थे, तो ये तो हमारे किससे? 13 से पूरे डिवाइड हो गए, लेकिन इसके बाद ये आपके 4 7 और बचे हुए थे, तो इसको डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइड करने के लिए आपको 13 से डिवाइड मारना पड़ेगा। अब 13 से डिवाइड करेंगे, 13 5 65, 13 5 65, तो रिमेनिंग इज 12, 127, 13 9 117, तो 10 107, 13 8 104, then remainder is 3, so remainder will become 3. Are you getting, buddy? Everything is clear now? रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ने के बाद ही रिमाइंडर क्यों पढ़ा, इसका कारण समझ लो। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ने के बाद ही रिमाइंडर क्यों पढ़ा है, इसका यूज देख लो आप, ठीक है। एंड नाउ ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तो मैं कहूंगा देखो 6 6 6 6 डिवाइड करोगे तो आपका 11 जो है वो 6 से 198 टाइम्स का पूरा डिवाइड हो जाएगा,
बट आप कह रहे हैं 201 है, ये 201 टाइम्स है, तो 198 टाइम्स तो आपने 2 डिवाइड कर दिए, तो 2 2 2 ट्रिपल 2 और बचे तो 1122, ओनली 2 विल बी रिमेनिंग। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बट आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन किस लेवल पे है। अब देखो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 19 19 19 19 19 19 19 और 19 ये आपका 8 टाइम्स आया। मुझे नहीं मतलब, मुझे मतलब है सिर्फ इससे 7 का रूल कहता है कि इफ एनी नंबर इज रिपीटेड 6 टाइम्स then it will be divisible by 9, 7, 11, 13, 3, 37 as well. तो 19 आपका 2 बार बच गया है, जो कि 7 से डिवाइड करना बनता है। अब आप कहेंगे सर वो तो रूल सिर्फ डिजिट पर था, एक ही डिजिट पर, तो ये ऐसे कैसे हो जाएगा? तो मैं कहूँ बिल्कुल हो जाएगा भाई, आप चिंता क्यों करते हो, डिवाइड दे दो, क्योंकि वो नंबर पर रूल था एक्चुअली। अगर आपको भले डिजिट लिखा गया हो, लेकिन अगर कोई नंबर भी 6 टाइम्स रिपीट होता है तो डिवाइड होगा। पता है क्यों? क्योंकि 3 3 के पेयर में जब आप डिफरेंस लेंगे, क्योंकि 7 का रूल क्या कहता है, 3 3 का पेयर होना चाहिए, है ना? तो 3 3 का पेयर लेंगे तब आपका डिवाइड हो जाएगा। तो द 7 to the 14 is 5 remaining 51, 7 7 7 जा 49, 2 29, 7 29, 7 4 जा 28, remaining is 1। आर यू ऑल क्लियर? बड़ी ओ माय गॉड, ये सी आंसर क्यों दे रहे बेटा? 1 आंसर आना ना। 7 2 जा 14, 5 is remaining 51, 7 7 जा 49, 2 is remaining 29, 7 4 जा 28, 1 is remaining। तान्या 1 is remaining बेटा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। सी, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी दिस क्वेश्चन, ओ सी दिस क्वेश्चन। अब देखो ये फिर से एक बार और आ गया ये आपके सामने, पता है ये सेकंड टाइम ये क्वेश्चन आपके सामने आया है। आपको मैंने ये पहले ही बताया है, when 4 to the power n is divided by 6, remainder will become always 4। yes or no? अब मुझे बताओ 10 को अगर 6 से इंडिविजुअल डिवाइड हो गए तो 4 की पावर 1 आएगा, 4 की पावर 2 आएगा, 4 की पावर 3, ऐसे करके 4 की पावर 100 तक आ जाएगा। इट मीन 6 से डिवाइड करने पर ये 4 4 4 ही आएगा बस। तो 4 4 4 4 कितनी टाइम्स? 100 टाइम्स। अब आप 4 को 100 टाइम्स यूनिट प्लेस पर अगर जोड़ोगे, मतलब सम करोगे, तो 400 आएगा यूनिट प्लेस। तो हम कहेंगे तब भी आपका 4 ही आंसर बचेगा, क्योंकि जब 3 4 इकट्ठे होते हैं, जब 3 बार 4 इकट्ठा होता है तो वो 6 से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि वो 12 बन जाता है। तो 100 टाइम्स में से 99 टाइम्स तक तो हमारे 4 कट हो चुके होंगे, तो एक बार जो 4 बचा है वो एक्स्ट्रा होता है, एडिशनल। यस और नो? बोलो भाई। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, वो आपको थोड़ा सा तकलीफ में डाल सकता है। ये आप क्वेश्चन करके देखिए कैसे करेंगे, बताइए। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे आप, बताओ। एनीबडी, एनीबडी हु आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? बताइए बताइए, जल्दी जल्दी बताओ, टाइम नहीं। आज पूरा चैप्टर क्लोज करना है अपन को हर हाल में, नहीं तो जितना पढ़ा है उतना ही रह जाएगा। क्योंकि इसके आगे इसको ले जाना 3 4 दिन से ज्यादा पढ़ना, रिमाइंडर थ्योरम को पाप होता है, सीधी सी बात। 3 4 दिन से अगर आप ज्यादा रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं, पाप होता है, पाप। बताइए, ये बता रहे? चलो फिर मैं ही बताता हूँ। तो एक बात समझो, एक बात बहुत प्यारी सी। अगर मैं इंडिविजुअल डिवाइड देने आया, तो आप मुझे बताइए इंडिविजुअल डिवाइड देने के लिए मुझे 3 की पावर 10, 3 की पावर समथिंग,
3 की पावर समथिंग ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा, तो बात सही है। लेकिन मैं अभी आपको लास्ट क्लास में ये समझा के आया था कि अगर ये 7 है और ये अगर 6 बन जाए, मतलब 3 की पावर 10 को मैं अगर 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 4 ऐसे लिख दूं, तो मेरा रिमाइंडर जो है वो 1 आ जाएगा। बोलो हाँ। और 3 की पावर 4 का केस आपसे सॉल्व होना नहीं है, क्योंकि 3 की पावर 4 तो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी 81 लिखकर, या फिर 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। यस नो? यस। तो मैं ये कहूंगा चलो चेक तो करो, एक बार चेक तो करो। 77 डिवाइड हो गया तो 4 बचा आपका। अल्टीमेटली इस टर्म पर आपका 4 बच रहा है। यस नो? तो मैं आपसे ये कहूंगा आप एक बार चेक कर लें पूरा डिवाइड करके। अब मुझे बताइए 3 की पावर 100, अगर 3 की पावर 100 को मैंने 6 इंटू समथिंग लिखूं, क्योंकि 6 की पावर में सब में 1 रिमाइंडर आएगा। यस नो? तो 3 की पावर 6 इंटू कितना? 16। 94। क्या कह रहे हो? 94? 16 6 96 होता है ना? अगला गए होगे तो यस सर। 3 की पावर 4 बचा हमारा। सर ये 3 की सीरीज कैसे बन गई ऊपर? बेटा 3 की सीरीज तो डायरेक्ट डिवाइड किया ना, मैंने आपको बताया नहीं है कि जब ऊपर का नंबर अगर बड़ा हो और नीचे का नंबर छोटा तो पहले डायरेक्ट डिवाइड कर दो। 7 1 जा 7 खत्म। तो वो तो अब 3 बचा है। 3 की पावर 10, 3 की पावर 100, 3 की पावर समथिंग समथिंग समथिंग। क्लियर? यस सर। अब सुनो, तो 3 की पावर 4 फिर से आ गया। 81 डिवाइड बाय 7 77, तो 4 फिर से बचा। फिर मैं अगर एक और बार, चलो मैं आपको चेक करा रहा हूं ना, चेक कर लो। 3 की पावर 1000 3 की पावर 6 के रूप में लिखेंगे तो 6 1 जा 6 40, 6 6 जा 36, 40 6 6 जा 36। फिर से आपका 3 की पावर 4 बचेगा। मुझे लग रहा है ऑप्शन गलत है इस क्वेश्चन की, ठीक है? तो ऑप्शन चेक कर लेंगे अपन बाद में। तो मुझे पता है ये 7 से इसको डिवाइड दूंगा तो 1 रिमाइंडर आएगा, 1 रिमाइंडर ये आएगा, और 3 की पावर 4 से डिवाइड दूंगा 81। तो 81 को अगर डिवाइड दूंगा 7 से, फिर 4 रिमाइंडर आएगा। बोलो हाँ। यहाँ पर भी 4। अब अगेन एंड अगेन टाइम 4 ही 4 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऑप्शन गलत है। तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 कितनी बार? 10 टाइम्स। इट मीन्स 40 डिवाइड बाय 10 वो 7, प्लस 40 डिवाइड बाय 7 इज व्हाट? 7 पंजे 35। तो आंसर 5 होना चाहिए, ऑप्शन में 5 होना चाहिए था। यहाँ पर ऑप्शन गलत सेट किए गए। ऑप्शन तो सही है, तुम्हारी नजर थोड़ी सी गलत जा रही है। नजर को थोड़ा मजबूत करो। अरे माय गॉड, मैं ऑप्शन सेट भी नहीं कर सकता। चलो कोई बात नहीं। समझ में आ गई बात? बात समझ में आएगी नहीं आई? ये एक्चुअली क्या है, पैटर्न फॉलो करके देखो। पैटर्न कि आप 2 3 ट्राई कर लो, फिर उसके बाद आप जाने दो। क्लियर है? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज नाउ ऑन द बोर्ड। बेटा ये क्वेश्चन करने से अच्छा मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ, वो दूसरा। एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं, दूसरा वाला। ये क्वेश्चन छोड़ो, आप ये क्वेश्चन करो, ये वाला। इस क्वेश्चन को करके देखो पहले, आप इस क्वेश्चन को करके देखो और फिर समझो इसके अंदर टेक्निक क्या है, क्योंकि यहां से आपको अब एक नई चीज सीखने को मिलेगी। थोड़ा समझना भाई, नई चीज है ये, नई चीज, नई चीज, नई चीज। क्यों है नई चीज वो अभी समझ में आएगा थोड़ी देर पहले। देखो हम बात करेंगे अब साइक्लिसिटी की। साइक्लिसिटी क्या होती है इसके बारे में सुनो। कौन है भाई, कौन छोड़ के गया ये? चलो देखो, तो साइक्लिसिटी मतलब क्या होता है? साइक्लिसिटी देखो, रिमाइंडर थ्योरम में साइक्लिसिटी यूज होती है। जैसे आप कह रहे थे ना वहां पर केस में, आप कह रहे थे किसमें? उसमें यूनिट प्लेस में, यूनिट प्लेस में साइक्लिसिटी होती थी। तो वैसे ही रिमाइंडर थ्योरम में भी साइक्लिसिटी होती है। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे आप एक एग्जांपल लें, 2 टू दी पावर 1 और डिवाइड कर रहे हैं आप 9 से। समझना बात को मेरी, समझना सभी लोग। 2 टू दी पावर 1 को अगर आप डिवाइड कर रहे हैं 9 से, तो इट मींस रिमाइंडर इज गेटिंग 2। when 2 to the power 2 is divided by 9, remainder is getting 4. 2 to the power 3 is divided by 9, remainder is getting 8. 2 to the power 4 is divided by 9, 16. 16 by 9
is remainder getting 7. 2 to the power 5 divided by 9, remainder getting 5. 2 to the power 6, when you divide 2 to the power 6 by 9, you will get the remainder 1. मैं कहूंगा सुनो, साइक्लिसिटी का मतलब, रिमाइंडर थ्योरम में साइक्लिसिटी का मतलब, अगर आपका डिवाइड करते 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 रिमाइंडर 1 आ जाए, समझ जाओ कि यहीं पे आपको रुक जाना है। क्यों? अगर अब आप 2 to the power 7 करोगे ना, तो क्या होगा पता है? क्योंकि 2 to the power 6 पर तो रिमाइंडर 1 आया था, 2 to the power 7 पर एक 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर 2 आने लगेगा। सेम, फिर 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 7, मतलब ये चक्कर चलते ही रहेगा, रिमाइंडर का चक्कर चलता रहेगा। मतलब 2 के लिए 9 का डिवीजन अगर आप लगाते हो तो रिपीटेशन अगेन एंड अगेन टाइम्स आता रहेगा 2 के लिए 9 का डिवीजन, लेकिन ये हर नंबर पे अलग अलग होता है, ये बात समझो। अभी एक रूल आने वाला है आपके सामने, टोशेंट लॉ। उस टोशेंट लॉ का बेसिक यही है। आपको टोशेंट लॉ बहुत बार लोगों ने पढ़ाया होगा, लेकिन टोशेंट लॉ पूरा ये नहीं समझाया होगा कि कैसे होगा। मैं आपको समझा रहा हूँ, शायद आपने पढ़ाई भी ना हो, ठीक है, पढ़ा भी ना हो टोशेंट लॉ। अब किसी ने अगर पढ़ा है तो मेरी गारंटी है ये नहीं समझाया होगा कैसे हुआ है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि टोशेंट लॉ का मतलब ये है, एक्चुअली आपको बस साइक्लिसिटी फील करो, साइक्लिसिटी कि जब मैं 2 की पावर समथिंग को डिवाइड करता हूँ 9 से, तो वो सिर्फ 6 पावर तक डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर जनरेट करते हैं और फिर उसके बाद वो साइक्लिसिटी में आ जाते हैं। इट मींस अगर मुझसे कभी जिंदगी में कोई ये पूछे बेटा 2 to the power 11 111 है जो, इसको अगर 9 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो मैं पता है क्या कह सकता हूं, मैं ये कहूंगा सर 2 की पावर 9, 2 की पावर समथिंग को अगर 9 से डिवाइड करोगे ना तो 6 के रिमाइंडर पेयर बना सकते हो आप, 6 के, और 6 के पेयर कितने बनेंगे, 6 कम 6 तो 5 51, 6 48, तो 2 की पावर 3 आपका बच जाएगा। क्यों? क्योंकि इतने को डिवाइड कर तो आप एक पा लेंगे, 2 की पावर 3 से सीधे आपका आंसर 8 हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है मेरी कि मैं रिमाइंडर थ्योरम में ये साइक्लिसिटी का यूज क्यों कर रहा हूं? अब बस समस्या क्या है, अब आप ये नहीं कह सकते कि हर नंबर के लिए क्या 6 ही साइक्लिसिटी होती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर नंबर के रिस्पेक्ट में साइक्लिसिटी चेंज होगी। ये साइक्लिसिटी जो है वो हर नंबर के रिस्पेक्ट में चेंज होती है। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं, वो सीधे अब 32 का दिखाता हूं कि 32 की 7 के रिस्पेक्ट में साइक्लिसिटी क्या है। तो बच्चे देखना जरा 32 की 7 के रिस्पेक्ट में साइक्लिसिटी, मुझे बताओ 32 टू दी पावर 1 आंसर क्या आएगा 4, 32 टू दी पावर 2 डिवाइड करो तो आंसर 4 स्क्वायर 16, 16 मतलब 2 आ जाएगा, हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाता है। 32 टू दी पावर 3 तो डिवाइड जब करूंगा 7 से 4 का पावर 3 मतलब 64, और 64 डिवाइड करूंगा 7 से तो आएगा 1। मैं कहूंगा अब यहीं रुक जाओ, बस ये रुक जाओ, आ गई आपकी साइक्लिसिटी। पर 32 के रिस्पेक्ट में 7 की जो साइक्लिसिटी होगी पावर की वो 3 की होगी। इट मींस कि अगर आप इस पावर को 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर ले आओगे तो बेटा मुझे ये बताओ 32 की पावर 32 ये मैंने यहां ले लिया, इसको 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर लाना है मुझे, तो मैं कहूंगा 32 टू दी पावर 32, इस मींस मैं 33 माइनस 1 लिख सकता हूं इसे। आपको मैंने नेगेटिव रिमाइंडर तो सिखाया ही है ना, तो 3 से डायरेक्ट डिवाइड दूंगा तो 2 बचेगा, तो -1 भी लिख सकता हूं, और -1 की पावर 32 तो +1 हो जाएगा। होगा नहीं होगा बोलो हाँ। तो इट मींस कि मैं इसको डायरेक्ट रिप्लेस करूं और 32 टू दी पावर 1 लिख के 7 से डिवाइड दूं और 7 चौक 28 करूं तो 4 आंसर आ जाएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। पहले इतनी बात मुझे बताओ कि ये बात पूरी समझ में आई कि नहीं आई, बताओ जल्दी। बहुत टफ, मतलब अब थोड़ा सा ट्रैक पे आ जाओ तुम। आज मेरा काम असली यही है कि आपको अच्छे क्वेश्चन कराना। आज का सेशन हो सकता है थोड़ा 6:15 बजे तक खिंच जाए, 6:30 बजे तक खिंच जाए, तो बैठे रहना भाई, जाना नहीं, 6:15 ज्यादा से ज्यादा, ठीक है? समझे बात? मैंने क्या कहा 32 टू दी पावर 32 टू दी पावर 32, तो मैंने ये चेक किया 32 के रिस्पेक्ट में 7 की साइक्लिसिटी क्या होगी, तो आपने कहा 3 ही होगी, बस 3 से ज्यादा बढ़ोगे तो रिपीट होने लगा, 4 2 1 4 2 1 रिपीट होगा। 32 की पावर 32 की पावर 32 तो पावर है उसको 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर जो आए उससे रिप्लेस कर दो, वहीं से आंसर निकलेगा बस। अब सुनो, अब देखो आपको इस पूरे प्रोसीजर में कहां समस्या हुई,
आपको इस पूरे प्रोसीजर में समस्या ऐसी आप निकाल के देखना 9 के लिए, ठीक है। आपको इस पूरे प्रोसीजर में समस्या क्या हुई ये बताओ, समस्या कहां पे हुई? समस्या हुई साइक्लिसिटी फाइंड आउट करने में, बोलो हाँ। साइक्लिसिटी फाइंड आउट करने में कि 9 की साइक्लिसिटी क्या है, 7 की क्या है, 5 की क्या है, 2 के रिस्पेक्ट में जो भी है बड़ा, यही मेन समस्या है ना। अब मैं ये कहता हूं कि काश ऐसा होता कि कोई मुझे ये साइक्लिसिटी डायरेक्ट बता देता, काश ऐसा कोई मेथड मिल जाए जिससे मुझे ये चेक ना करना पड़े कि ए की पावर खोलकर चेक करना पड़ रहा है, ये चेक ना करना पड़े और मुझे डायरेक्ट पता पड़ जाए कि 32 की 7 के रिस्पेक्ट में 6 होगी, ये होगी, वो होगी, फलाना ठिकाना, तो मेरे को तो मजा ही आ जाएगा, फिर तो क्वेश्चन यूं ही सॉल्व कर दूंगा। बात सही है। तो उस साइक्लिसिटी को शॉर्ट में पकड़ने का तरीका ही टोशन कहलाता है। देख लो, उस साइक्लिसिटी को शॉर्ट में जो पकड़ने का जो तरीका है ना, मेथड है, उसे आप टोशन कहते हैं। इसे द टोशन मेथड टू फाइंड आउट द मीन, दैट इज द ब्लडी मेथड टू सॉल्व, टू गेट द साइक्लिसिटी प्रॉपरली। अब ये क्या है, ये कहते हैं कि सबसे पहले आप टोशन मेथड से टोशन नंबर निकालना सीखो। जैसे कोई n है, n का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया a टू द पावर x और b टू द पावर y में, तो टोशेंट ऑफ n पता है क्या होगा? टोशेंट ऑफ n होगा n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन a। ये क्या है? a प्राइम फैक्टराइजेशन के वैल्यू है 1 माइनस 1 अपॉन b। अब जैसे 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 अगर कोई मुझसे कहता कि सर 9 की साइक्लिसिटी बताइए, तो मैं कहता 9 का टोशेंट निकाल लो बेटा, साइक्लिसिटी तो यूं ही आ जाएगी। पहले मुझे बताओ 9 का मतलब होता है 3 टू द पावर 2, बोलो होता है। तो टोशेंट ऑफ 9 क्या होगा? टोटिएंट, टोटिएंट मत कहना, टोशिएंट कहते हैं, टोशिएंट। टोशिएंट ऑफ 9 क्या होगा? तो 9 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 3, तो 9 इंटू 2/3, 3 3 जा तो 3 2 जा 6। याद है आपको? अभी मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया था कि 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2 6 रिपीटेशन बाद क्लेम करेंगे, बोलो हाँ। तो 9 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 6। मतलब ऊपर कोई भी नंबर बना रहे, आप उसकी पावर को हर 6 पावर बाद सेम पाएंगे, मतलब रिमाइंडर को हर 6 पावर बाद सेम ही पाएंगे। बात समझ में आ गई? अब यहां पर एक बात ये समझने वाली है, जैसे 12 है, 12 का टोशन क्या होगा? तो मैं कहूंगा 12 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो 12 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है, 1 माइनस 1 अपॉन 3, तो 12 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन 3, 2 से 2 खत्म, ये 4 खत्म। मतलब कभी भी आपको किसी नंबर को 12 से डिवाइड करना पड़े, पावर वाले नंबर को, तो आप उसकी पावर को 4 से डिवाइड कर देना सीधे, और रिमाइंडर जो बचा है उसको रिप्लेस कर देना। जैसे जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि 7, जैसे आपको कहा 7 टू दी पावर 53 और डिवाइड बाय समथिंग समथिंग समथिंग, और आपसे पूछ रहे हैं बताओ रिमाइंडर क्या होगा, मैं कहूंगा 12 का टोशन क्या बेटे? ये बोलो 4 है ना, पावर को 4 से डिवाइड करो, 13 चौक 52 कट गए, 7 की घात 1, बस 12 से डिवाइड करो, आंसर 7 ही आएगा। यूं सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि सर इस क्वेश्चन को तो मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता था, क्योंकि 7 की घात 2 होती है 49 और 12 चौक 48 होता है, तो 49 के +1 -1 में है। बेटा उनके तो मेथड हवा हो गए, अब वो तो पहले दिन सीखा था अपन ने, याद है नहीं याद है? सर 12 को 4 कैसे लिखा? 12 का टोशेंट होता है 4। देखो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला पहले, प्राइम फैक्टराइजेशन में जो ए और बी थे उनको 1 माइनस 1 अपॉन 2 1 माइनस 1 अपॉन 3 करके सॉल्व किया, तो ये आया 4। तो 12 का टोशेंट होता है 4, इसलिए अब जो तो ये टोशन नंबर निकालना होता है, पड़ेगा ना टोशन? यस बिल्कुल निकालना पड़ेगा, इतना तो निकालना ही पड़ेगा यार, टोशन निकालने के लिए तो ये पूरी प्रोसेस है। अब एक बात और ध्यान दें कि किसी भी प्राइम नंबर का, द एवरी प्राइम नंबर टोशन, द प्राइम नंबर ऑफ, अरे यहां लिख देता हूं, quotient of any prime number is p -1। अब मैंने कुछ गलत लिखा है, quotient of, गलत इसको छुटा कर, मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी अगर प्राइम नंबर है तो उसका टोशन जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा? p-1 होगा, मतलब उसका -1 होगा। ये पहले ध्यान दो इसका, ठीक है? बाकी सब तो तुम्हारा होते ही रहेगा, इस बात पे पहले ध्यान जरूर दे। अब सुनो,
actually what I want to say, actually I want to say if n is a prime number, any prime number p is p minus 1, ये कह, ये ठीक है, समझ गए बात? कि अगर कोई प्राइम नंबर p है तो उसका टोशन क्या होगा, p माइनस 1। क्यों? क्योंकि उसका कोई फैक्टर तो होगा नहीं, जैसे 7 है, लाइक दिस इज 7, इफ दिस इज 7, तो आप जानते हैं 7 जो है वो क्या है, वो प्राइम नंबर। अब 7 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो होगा नहीं, तो 7 इंटू 1 माइनस 1/7, तो आप कहेंगे 6/7 ऑफ 7, इट मीन 7 से 7 कैंसिल आउट, तो 6 विल बी द क्वोशिएंट ऑफ 7, तो ऑलवेज बी -1 इन केस ऑफ प्राइम नंबर। अब ये बताओ मुझे फर्मेट्स लॉ क्या था, आप मुझे बताइए फर्मेट्स लॉ क्या था? वो भी तो यही था कि अगर नीचे 20 रहने, ऊपर चाहे कुछ भी हो, तो ऊपर पावर 1 कम होनी चाहिए। तो ये भी तो यही कह रहा है कि अगर कोई प्राइम नंबर नीचे आ रहा है तो ऊपर पावर 1 कम चलेगी, बस p-1 क्वोशिएंट होना चाहिए। आगे बात पकड़ में, मैंने कहा था ना कल कि ये है एक्चुअली क्वोशिएंट ही, बस थोड़ा सा समझने में आपको फर्क पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इससे, बाय द क्वोशिएंट मेथड, हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन इजीली। तो मैं एक क्वेश्चन एग्जांपल देता हूं आपको, एग्जांपल से समझिए पहले, इन सबको तो कर ही लोगे। जैसे एक क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर, 2 to the power 111 डिवाइड बाय 5। हालांकि इस क्वेश्चन को मैं 2 to the power 2 में जनरेट करके +1 -1 में बना सकता हूं, यस और नो, बना सकते हैं ना, बिल्कुल। लेकिन नहीं, अब मेरे पास शॉर्ट तरीका है। शॉर्ट क्या है कि 5 का क्वोशिएंट क्या होगा, 4 होगा, तो पावर को 4 से डिवाइड मार दो। अब मुझे बताओ, पावर को 4 से डिवाइड मारने की पूरी जरूरत नहीं, क्योंकि 4 क्या है, 4 एक ऐसा नंबर है जिसको सिर्फ लास्ट 4 डिजिट चाहिए रहते हैं डिवाइड करने के लिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 3 बचा, तो 2 की पावर 3 से रिप्लेस कर दो, और 8 डिवाइड बाय 5 आंसर विल बी। जबकि यही क्वेश्चन हमने कितने लंबे लंबे तरीके से सॉल्व किया था स्टार्टिंग में, याद है कि नहीं याद है? आपको ये याद होगा 3 to the power 24/5, याद है ये क्वेश्चन? याद है कि नहीं याद है, बोलो। करा था अपन ने 3 की पावर बनाकर, 9 बनाकर, 10 बनाकर, ये सब किया था। जबकि अब इसके बाजे बच जाएंगे। अब ये कहेगा भैया 4 से तो पूरा डिवाइड हो गया मैं, अब बताओ क्या आंसर? तो मैं कहूंगा 4 से पूरा डिवाइड मत करो, 3 की पावर 4 रिप्लेस में मार दो अगर आपको चाहिए तो, नहीं तो पूरा डिवाइड हो गया तो 0 0 मतलब 3 to the power 0 is 1, यस। तो 3 to the power 4 is 81 डिवाइड बाय 5, यू विल आल्सो गेट 1। तो मेथड शॉर्ट होते हैं, रिमाइंडर थ्योरम स्टेप बाय स्टेप पढ़ना होता है हमेशा, ये ध्यान रखो। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको क्वोशिएंट रूल से बनाने होंगे, पढ़ी बना लेंगे। लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपका अटक जाएगा, देखना 90 वाला, ये 90 वाला क्वेश्चन आपका अटक जाएगा। 90 वाला क्वेश्चन जब आप क्वोशिएंट से सॉल्व करेंगे तो आपका अटक जाएगा। कैसे करेंगे मैं बताऊं? तो देखो मैं बताता हूं कैसे करेंगे, सुनो। सबसे पहले 90 का क्वोशिएंट निकालना पड़ेगा। बेटा 90 क्या होता है बच्चे? 15 6 90 होता है, मतलब 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो 90 इंटू 1 - 1/2, तो 1/2, 1 - 1/3 तो 2/3, और 1 - 1/5 तो 4/5। मैं कहूँगा 2 से 2 खत्म, और 15 से 6 खत्म, तो 6 तो 6 4 24। तो 90 का क्वोशिएंट आ गया 24, यस। अब मैं कहूंगा भाई जो पावर है 2115, इसको 24 से डिवाइड कर दो, 2115 को 24 से डिवाइड कर दो, और रिमाइंडर बचा लो। अब आप कहोगे सर 24 से डिवाइड हम कहां कर पाएंगे, बोलो बात सही है कि नहीं है? कर पाएंगे क्या? तो मैं कहूंगा करो, करना तो पड़ेगा ही, तो 3 बचेगा, 2112 डिवाइड हो जाएगा 24 से। अब ये तुम्हें करना पड़ेगा भाई, मैं थोड़ी करूंगा क्वेश्चन को। आओ, यस और नो? वो क्वोशिएंट 24 कैसे निकाला, एक बार क्या कह रहे हो? क्वोशिएंट 24 समझ में नहीं आ रहा, क्या कह रहे हो? उसका क्वोशिएंट 24 कैसे आया? अरे यार अभी निकाला तो तुम्हारे सामने। 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 to the power 1, 3 to the power 1 और 5 to the power 1। क्वोशिएंट निकालने का रूल क्या है? 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/5। ये सॉल्व करो, क्वोशिएंट मिलेगा 24। यहाँ सॉल्व करोगे तो 24 आ जाएगा, ये क्वोशिएंट है। इतनी देर से क्या पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। अब 24 अगर क्वोशिएंट है तो क्वोशिएंट को पावर से डिवाइड करके रिमाइंडर रिप्लेस कर दो, तो आप कहेंगे 7 to the power 3 डिवाइड बाय 90, और दिस इज 343 डिवाइड बाय 90। व्हेन 343 is divided by 90,
द रिमाइंडर विल कम 73। क्यों क्यों 19 3 जा 270, 270 तो कट गया, 73 बचा। देखो भाई अल्टीमेट चीजें हैं, लेकिन पढ़नी पड़ेंगी आपको, ऐसे नहीं आएगा, नहीं तो क्वेश्चन फंस जाएंगे, बना नहीं पाओगे। सही बता रहे हैं। हाँ क्वेश्चन फंस जाएंगे, बना नहीं पाओगे, हाथ पैर भी नहीं चलेंगे फिर क्वेश्चन में, ये ध्यान कर लेना। आप देखो इस क्वेश्चन को बना तो लोगे, क्योंकि 13 पंजे होता है 65 और 2 की पावर 6 होता है 64, होता है 64, तो 6 में ढाल के बना तो लोगे, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। जबकि मैं क्या कह रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखो 2 की 13 का क्वेश्चन क्या होगा 12, 12 से डिवाइड कर दो और जो रिमाइंडर बचे उससे रिप्लेस करके आराम से 13 से भाग दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, इजीलिटी कहाँ है, इजीलिटी यहाँ है। लेकिन जब क्वेश्चन, अब ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन इससे हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन प्रीवियस मेथड से जल्दी हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन इस मेथड से जल्दी हो जाएंगे, तो जो टफ क्वेश्चन होते थे ना उससे, वो इससे इजीली होंगे। समझ गए आप ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करना भी मत, ये रेड लाइन में है भाई साहब, ये क्वेश्चन बना नहीं पाओगे, बहुत टफ है, बहुत टफ, तो इसको करना ही मत। अभी अभी आप फिलहाल उतनी चीजें पढ़ें जितनी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब भाई अब बारी आ गई आप लोगों की, क्वेश्चन को करके दिखाएं। कितने लोग इस क्वेश्चन तक पहुंच बना पा रहे हैं अपनी, ये देखना है मुझे। कितने लोग इस क्वेश्चन तक अपनी पहुंच बना पा रहे हैं, ये दिखा दो। ऊपर वाला क्वेश्चन, ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं, नीचे वाला तो कर लोगे, ऊपर वाला बताओ। देखो डिवाइड बाय 9 गेट द रिमाइंडर, तो ये 9 से इजी वैल्यू तो कोई हो ही नहीं सकती हमारे पास। मैं कहूंगा जब 2 की पावर 2 को, अगर 2 को आप 9 से डिवाइड करोगे ना, तो सिंपली अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, सुनो, अगर मैं सब में से 2 कॉमन ले लूं तो आप कहोगे 1 स्क्वायर बचा, 1 1 स्क्वायर बचा, 1 1 1 स्क्वायर बचा, और ऐसे करके वैल्यू बनी रही। बात सही है। फिर मैं ये कहूंगा, मुझे ये बताओ कि 9 से डिवाइड करके, अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करूं तो 1 ही बचेगा, बोलो हाँ। 1 1 को अगर 9 से डिवाइड करूं तो 2 स्क्वायर ही बचेगा, बोलो हाँ। 1 1 1 को अगर 9 से डिवाइड करूं तो 3 स्क्वायर ही बचेगा, बोलो हाँ। तो ऐसे करके 49 स्क्वायर तक कहानी जाएगी, बोलो बात सही है। अब मुझे बताओ 2 इंटू, इस इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है स्क्वायर सीरीज का, सम ऑफ द स्क्वायर सीरीज, तो क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6, होता है नहीं होता है। तो भैया n क्या है 49 इंटू एन प्लस वन इज 50 इंटू 2n प्लस वन, तो 49 टू जा 98 प्लस 1 इज 99 अपॉन 6 एंड डिवाइड बाय 9 आल्सो। तो मैं कहूंगा 9 से जब डिवाइड दोगे तो ये तो 11 बचा है ना, और 6 से कट ही जाएगा 2 टाइम्स 3, और 3 से कुछ कट रहा है क्या, नहीं 3 से कोई नहीं कट रहा भाई, सॉरी 3 से नहीं कट रहा है, कुछ गलती कर रहा हूँ क्या मैं, ओहो 2 स्क्वायर लेना था, 2 स्क्वायर लेना था, अरे बच्चे गलती कर गए, 2 स्क्वायर था ये 4, 2 स्क्वायर था, 2 स्क्वायर कॉमन लोगे ना, 2 कैसे कॉमन आ जाएगा, हाँ बिल्कुल सही। तो अपॉन 6 था, अब आप डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मैं कहूँ भाई डिवाइड को करना, रिमाइंडर निकालना है ना, तो काटना पीटना नहीं है, लो काट पीट नहीं रहे अपन, क्यों फालतू इसको काटे पीटे। ये बताओ 99 डिवाइड बाय 9, क्योंकि 9 एक बार में नहीं कटेगा, आपको काटना पड़ेगा इसको बहुत प्यार से। मैं ये कहूंगा, देखो समझो, 3 2 जा 2 2 जा, अब आपके पास इक्वेशन बची है 49 इंटू 50 इंटू 33, 9 नीचे बचा रहने दो। 9 से फायदा ये होगा कि आप ऊपर इजिली रिमाइंडर बना पाएंगे। 9 से जब डिवाइड करते हैं डायरेक्ट तो सीधे 2 रिमाइंडर आएगा, 49 को डिवाइड करेंगे तो 9 कट जाएगा, 4 रिमाइंडर आएगा, 50 को डिवाइड करेंगे 5 रिमाइंडर आएगा, 33 को डिवाइड करेंगे 3 और 3 6 आएगा। मैं कहूंगा 5 चौक 20, 120 दूनी 240, 240 को अगर 9 से डिवाइड करूंगा 4 और तो 6 रिमाइंडर आएगा, और दैट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या मेरी बात क्लियर हुई, नहीं सर 2 कॉमन लिया है तो 1 स्क्वायर कैसे बचेगा, अरे वही तो मैं बता रहा था, 2 स्क्वायर बचेगा कॉमन।
क्लियर है भाई? इतना बड़ा क्वेश्चन बोला है, ये मत बोल देना रिपीट कर दो। रिपीट करने की बोली भी मत देना, सोच भी मत लेना रिपीट करने की, ठीक है? कुछ समझो पहले से। अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम तीनों दिन पढ़ा है तो चौथे दिन आज ये क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। नहीं पढ़ा है, मक्कारी की है, तो फिर भगवान ही भला है फिर तुम्हारा, है ना? चलिए ये वाला क्वेश्चन तो कर लेंगे, क्योंकि डिवाइड बाय 5 गेट द रिमाइंडर। तो मैं ये कहूंगा, देखो चाहे कुछ भी बना रहे, 5 का टोशन क्या होता है? 5 का टोशन क्या होता है बच्चे? 4 होता है, 4। तो इस पूरी पावर को 4 से डिवाइड करना है, करना है। तो मैं कहूंगा बेटा पूरी पावर क्या है? 11। तो 11 को मैं 12 माइनस 1 लिख सकता हूं, और पावर 22। अबे 22 क्या इवन लिख दो ना, यहाँ पे बात खत्म करो। अब -1 की पावर इवन इज इक्वल टू +1। कुल मिलाकर बात ये आ गई कि रिप्लेस +1 से हो रहा है 5, पूरा पावर रिप्लेस +1 से हो रहा है। और 7 डिवाइड बाय 5 गेटिंग 2 रिमाइंडर। क्या बात क्लियर हुई ये वाली? ये बताइए, क्लियर हुई? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो बोलो। इस क्लास का बंदा छोड़ के गया है कोई? तान्या तो है, कुणाल है, हर्ष है, अनुराग भी है। इस क्लास से 3 बंदे तो आ ही नहीं रहे, प्रेजेंट ही नहीं है क्लास में। भाई आप लोग अगर रिकॉर्डिंग देख रहे हैं हमारी, तो कल क्लास में जरूर आना, ठीक है? हाँ, आई वॉन्ट एवरीवन इन दिस क्लास, ज्वाइन जरूर करना सभी लोग। रिकॉर्डिंग देखते हैं लोग, तो क्लास ज्वाइन जरूर करना कल, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन ना, तो कर लेंगे भाई ये क्वेश्चन। ये 32 वाला तो अभी सर करके भी दिखाया मैंने। 32 को अगर 7 से डिवाइड देंगे, 32 को कैसे होगा, ठीक है? तो 5 से आप डिवाइड करके देखना, 6 से डिवाइड करके देखना, 9 से डिवाइड करके देखना। तो ये सब होमवर्क है आपके लिए, सिर्फ आपके होमवर्क के तौर पर है, आपको करना है। ये सब रिमाइंडर थ्योरम की शीट जो दी है ना, उसमें रखे हैं पहले से, सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एंड नाउ ये क्वेश्चन करा दिया क्या मैंने आपको? नहीं कराया? कबड्डी कभी पार्टी, ये क्वेश्चन नहीं कराया? यस सर, नहीं कराया। करो करो फिर करो, सिंपल है ये क्वेश्चन तो। कराया हुआ है वैसे, मुझे लग रहा है कराया हुआ है। देखो एक्चुअली क्या है, बात क्या है। अ नंबर p इज डिवाइडेड बाय 111 लीव्स रिमाइंडर 7। मुझे बताओ अगर किसी नंबर p को 111 से डिवाइड किया और रिमाइंडर आया 7, तो x टाइम डिवाइड किया होगा। बात सही है? तो p विल बी व्हाट? p विल बी 111x + 7। यस सुनो, अब आप कह रहे हैं 6 टाइम्स ऑफ p डिवाइड बाय 74, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर? तो मैं कहूंगा 6 टाइम्स ऑफ p अगर डिवाइड कर रहे हो, तो 6 × 111x + 6 × 42, 740, और डिवाइड बाय 74 करो। तो मुझे ये अच्छे से पता है कि जब 74 से इसको डिवाइड देंगे, तो 37 का मल्टीपल है 74, और 37 का मल्टीपल ये भी, और 2 का मल्टीपल ये भी है। तो ये पूरी टर्म कट जाएगी 74 से। 74 का डिविजन होगी ये, और 74 को जब 42 से डिवाइड दोगे तो ये नहीं घटेगा, सिर्फ 42 आंसर आ जाएगा। क्लियर? सर 37 का पता कैसे चलेगा? अरे ये नंबर, क्या नाम है बेटा आपका? प्रियंका। क्या मैंने आपको ये वैल्यू पहले कभी दिखाई है? बोलो हाँ, तो बोल दो एक बार। यस सर। फिर अब ये याद कौन रखेगा? याद रखने की जिम्मेदारी कौन की है? मेरी है। कितनी बार दिखाई है ये वैल्यू? बोलो। 111 जैसे दिखता है, दिमाग में सिर्फ एक ही वैल्यू आती है, 37 × 3। नहीं आएगी? बोलो बोलो, नहीं आएगी। और 37 अगर 111 को काट रहा है, तो 74 को भी काट रहा है। तो बस वहां से लिंक करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी है। क्वेश्चन को क्लिक करना पड़ता है, जो पढ़ा है उसको सबको क्लिक करना पड़ता है। ये कर चुके हैं अपन, है ना? सक्सेसफुली डिवाइड कर चुके हैं इसको, ये भी कर चुके हैं। नाउ दिस क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज वेरी 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 वंडरफुल। सॉल्व दिस क्वेश्चन। पढ़ो पहले और सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, देखते कितने लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, कर दो जब तक मैं पानी वानी पी लूं।
वाह भाई वाह, 6 लोग आंसर दिए बैठे हैं, वाह भाई वाह। देखो n is 8888 times and m is 7777777 written n times। बेटा n times का मतलब क्या है ये बताओ। तो मैं ये कहूंगा n जो है वो एक इवन नंबर है, इवन, बस इतना समझ लो। अगर n एक इवन नंबर, क्योंकि 8 इज अ इवन नंबर, तो एक इवन नंबर ही होगा ये, तो मैं कहूंगा ये इवन टाइम्स है, ऐसा समझो इसे। और m को डिवाइड कर रहे हैं, आप मुझे बताओ 7777 अगर इवन टाइम्स है और आप अगर इसे डिवाइड कर रहे हैं 11 से, तो वो सब कट जाएगा, क्या बचेगा, 0 0 बचेगा। बोलो हाँ। अगर ये 888 ना होकर 9999 होता, अगर n जो है वो 999999 टाइम्स होता, तो आपका आंसर क्या होता। तो आप ये कहते सर n n n n 999 का मतलब ऑड, और ऑड टाइम्स होना मतलब, इसका ऑड टाइम्स होने का मतलब है कि एक 7 आपका बच जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई आप सभी को जी? क्या बात क्लियर हो गई सभी को? इवन और ऑड का चक्कर है बस, इवन और ऑड। चलिए अब एक क्वेश्चन आपके सामने बेहतरीन रखा हुआ, अब इसमें थोड़ा सा जो फेरबदल किया है मैंने इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हल्का सा मैं चेंजेस आपके सामने करूंगा, और वो चेंजेस कैसे होंगे ये मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगा, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसका 2 क्वेश्चन और बना देंगे हम एक्स्ट्रा, इसी सेम पैटर्न पर 2 क्वेश्चन और बन जाएंगे अभी एक्स्ट्रा, ठीक है। देखो सुनो, इस क्वेश्चन में भी एक रिदम फॉलो होता है एक्चुअली, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो एक रिदम जरूर फॉलो होता है। अरे यार ये बहुत बहुत डिसपॉइंट करती है ये चीज, लोग बीच में छोड़ के जाते हैं ना, गुस्सा तो ऐसी आती है कि इनको अगली बार अब ज्वाइन न करें। पुष्कर, इसको आने दो आप, कल कल बताना, मैं इसको जबरदस्ती क्लास में से किक आउट करूंगा, देखना। पुराने बैच का है सर, इसलिए छोड़ देता है। अरे पुराने बैच के हो तो मत आओ, क्लास का डेकोरम क्यों बिगाड़ रहे हो, है ना। रिवीजन मतलब तरीके से रिवीजन करने को अलाउ किया है, 1 साल तक रिवीजन फ्री है आपका। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कभी भी आओ कभी भी जाओ, तरीके से आओ। पढ़ना है तो किस लिए आया वो बताते हैं इसको, रुक जाओ, हमें जानना नहीं है अभी। हाँ, एक बच्चे के चक्कर में तो नाटक हो जाता है हमारी क्लास में, वो भी टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में होता है। एक बार एक लड़का 5 मिनट लेट के आया, उसको इतनी सुनाई इतनी सुनाई इतनी सुनाई, और उसके बाद फिर पूरी क्लास अगर भगाई, 70-80 बच्चों का बैच भरा हुआ था, पूरी क्लास भगाई है। टाइम के मामले में बहुत बहुत कट्टर है भाई, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, हमेशा आप लोग भी ध्यान रखना। 7/8, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। 1 7 7/8, 5 7 7 7/8। अब मुझे बताओ, 5 तो यहां तक बचा था, अब ये 57 मतलब 56 हो जाएगा, तो एक बचेगा, जैसे ही एक बच जाए रुक जाओ बस। अब पता क्या होगा, अगर अब तुम 7 7 7 7 लोगे तो आपको पता है कि 3 टाइम्स तक तो एक बचा था, 1 7 फिर हो जाएगा तो क्या बचेगा, फिर 1 बचेगा। अब मान लो 7 7 7 7 फिर 7 लेते हो, तो आपको पता है 4 बार तो यही था, और एक 7 फिर होगा तो फिर 1 बचेगा, अब वो 1 1 ही बचेगा, अब वो नहीं बचेगा, अब वो 1 1 1 1 ही बचेगा। रिदम फॉलो होता रहेगा, मतलब जो रिमाइंडर बनना था, इस 7 की जगह क्या लिखता है 7, 77 की जगह क्या लिखता है 5, अब 1 1 1 कितनी बार, 98 टाइम्स। तो आपको पता है 7 5 12 तो ये हो गए, और 98 ये हो गए, तो कुल मिलाकर जब बात होगी तो 110 से होगी।
8 एकम 8, 8 के 24, आंसर बच गए 6। क्या बात क्लियर हो गई एवरीबॉडी? सर 7/8 7 कैसे है? ओ माय गॉड, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, ओ माय गॉड। आप अपना सुनहरा नाम बताने का कष्ट करेंगे मैडम? सेवन अपॉन 8 7 ही होता है बेटा, रिमाइंडर। क्या 7 का 8 से डिवाइड जाएगा? 0 टाइम डिवाइड जाएगा, 7 ही बच जाएगा। अरे सॉरी सर सर ये 4/7/8 ये 1 समझ में नहीं आया मेरे को। 4 7 अपॉन अच्छा 8। आ गया ये 1 हो जाएगा तो वो 17 तो हाँ ठीक है। थोड़ा सा दिमाग पे प्रेस, ऐसे ही देखो, दिमाग को है ना ऐसे ठोका करो, ऐसे साइड में एक उंगली पकड़ो। एक उंगली कौन सी वाली? या अंगूठे के बगल में जो उंगली होती है ना, उंगली अंगूठे के बगल में, जैसे ऐसे दिखाते हैं ना, उंगली दिखाते हैं किसी को, उंगली, वो वाली उंगली पकड़ो और ऐसे टिप करो दिमाग पर, साइड में कान के बगल में ऐसे टिप करा करो। और तब भी समझ में ना आए ना, तो फिर पूरा पंजा खोलो और जोर से लगाओ कान के नीचे, तो सब समझ में आ जाएगा। आ गया। आया समझ में? देखो हाल आ जाता है। और तब भी समझ में ना आए ना, तो दीवार जो है ना, दीवार, उसमें सर मार लो 2-3 बार, फिर तो समझ में आ ही जाएगा। अरे यार इतनी छोटी छोटी बातें तुम अटक रहे हो, क्योंकि हम कितनी टफ टफ बातें आपसे कर ली और बात तुमको समझ में आ गई। अब इतनी छोटी छोटी बात में तुम अटक रहे हो हैं? और समझ तब भी समझ में ना आया तो समझ में आने वाली गोली खाओ। समझ में ना आने वाली गोली खाते हैं भैया, जिनको समझ में नहीं आता तो समझ में आने वाली गोली खाई जाती है। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैंने ये स्क्वायर 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 लगा दिया मान लो सभी पे, तो आंसर क्या होगा? टेल मी, टेल मी द राइट आंसर व्हेन आई पुटिंग अ स्क्वायर 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 ऑन दिस। तो मैं कहूंगा देखो, 7 को जब डिवाइड, 7 स्क्वायर को जब डिवाइड दोगे तो क्या बचेगा? मैं तो कहूंगा 7 स्क्वायर बचेगा, मतलब 49, मतलब 1 बचेगा। बोलो हाँ। 77 स्क्वायर को जब 8 से डिवाइड दोगे तो आप कह रहे 77 को डिवाइड देने पर क्या बच रहा था? 5, मतलब 5 का स्क्वायर आंसर होना चाहिए 25, लेकिन 25 से फिर 1 बचेगा। बोलो हाँ। फिर मैं कहूंगा 777 को जब डिवाइड किया था 8 से, तब तो 1 ही बच रहा था। 1 का स्क्वायर चाहे कुछ भी हो, 1 ही बचना है। हाँ और ना? हाँ और ना? या प्रीवियस क्वेश्चन से ही ये सीख ले सकते थे, 7 और 5 और 1 1 1 1 जब बच रहे थे, तो मैं कहूंगा अब स्क्वायर स्क्वायर बचेंगे सबके। मैं कहूँ 7 7 49, 49 को फिर 1 बचाएगा, 25 25 को फिर से 1 बचाएगा। तो मतलब अब तो ये 100 ही बचेगा। 100 को डिवाइड बाय 8 करेंगे तो 4 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। क्या पुष्कर? कहां तुम पुश कर गए थे? कहां पुश कर गए थे तुम, ये बताओ पहले। करो भाई, ये क्वेश्चन करो। चलिए तो थोड़ी देर पहले कहां पुश कर गए थे, ये बताओ। तुम्हारे चक्कर में हमें चेक करना पड़ा कि कौन बंदा बाहर गया। तो नेटवर्क इशू था। कॉल आ गया था, उसको नेटवर्क इश्यू बता रहे हो हैं? सर नेटवर्क इशू ही था। क्या मार्ट साहब को बिल्कुल बेवकूफ समझे हो? तुम जैसों को पता नहीं कितने देखते हैं हम दिन भर में। नेटवर्क इश्यू, 5 मिनट के लिए नेटवर्क इश्यू होता है क्या?
हाँ सही पकड़े हैं नहीं पकड़े हैं? सर नेटवर्क। वापस हो रहा है। अच्छा जी, देखो तुम जैसा खतरनाक लड़का नहीं देखा हमने। वापस हो रहा है। अब गया ना तो अगली क्लास में नहीं आने दूंगा। हाँ ध्यान रखना। 7Q तो मैं कहूंगा देखो फिर से वही स्थिति बन जाएगी। 5Q 1Q आपको पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 7Q इज 343। 8 से डिवाइड दोगे तो 8 ये 24, 8 32, 23, 8 दूनी 16, तो बच गए 7। 125 8 120 डिवाइड हो गया तो 5 ही बचे। ओ माय गॉड, ये तो 1 1 1 1 1। तो 7 5 12, 12 8 90 110। तो ये तो हो गया अपना काम। 6 बचेगा एज द रिमाइंडर। ओके, आर यू ऑल ओके विद दिस? भाई कुछ लोग 4 दे रहे हैं, कुछ लोग 2 दे रहे हैं। वंदना, पुष्कर, क्या कहा जावे जी है? ओहो ये क्वेश्चन रखा हुआ था, देखो मैंने ये क्वेश्चन रखा हुआ था। ये क्वेश्चन देखो, सॉल्व करके दिखाना जरा। तो आप कहोगे सॉल्व क्या करना सर? अभी आपने बताया था 7 की पावर 1 होगा और ये 5 की पावर 2 हो जाएगा, 1 की पावर 3, 1 की पावर 4 ऐसे करके बढ़ता रहेगा। हमें कोई मतलब ही नहीं है उससे। हम तो कहेंगे 7 की घात 1 तो 7 हो गया, 25 25 को 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा। बस एक लगा रहेगा। अब 7 और 99 बार दिया तो 99, 99 प्लस 7 106 डिवाइड बाय 8 104 इज कंप्लीटली डिवाइडेड। 2 will be the remainder. Getting? Not getting? सर 7Q/8 7 आएगा। नाम क्या है आपका? कुणाल। कुणाल। कल्पना मैडम ने नहीं सिखाया था भाग करना? स्कूल में होती थी ना कल्पना मैडम, वंदना मैडम, खरे मैडम, टकलू सर, उनने भाग करना नहीं सिखाया तुमको? 8 कितने टाइम? 0 टाइम। बचा पूरा पूरा 7। क्या भाग जाएगा 7? क्या डिवाइड होगा 7 से? अरे 7 क्यूब था सर वो पिछले वाले क्वेश्चन में। तो 7Q तो 343 से डिवाइड किया था ना हमने। तो वो 7 ही लिख दिया था ना आपने। क्योंकि 8 से भाग देने पर 7 ही बच रहा था। देख लो। 8 4 32 बचा आप 20। डायरेक्ट लिख देते हो ना तो थोड़ा 8 2 कंफ्यूजन हो 16। जाता है। अरे डायरेक्ट नहीं लिखा था मैंने, ये गलत बात कह रहे हो तुम। हाँ रिकॉर्डिंग सुना देंगे हम तुम्हें सबूत के तौर पर। हमने डिवाइड दे के दिया था पूरा। हाँ गलत इल्जाम लगा रहे हो तुम, तोहमत मत लगाओ हम पर। हाँ हाँ, हम तुम्हें रिकॉर्डिंग सुनवा देंगे। बोले जल्दी। हाँ सर, मैंने गलत देख दिया। हाँ बोलो सॉरी, जल्दी बोलो सॉरी। सॉरी सॉरी। हाँ ओके, चलो देखो 1 टू द पावर 1995। अब कल मैंने आपको ये कंसेप्ट सिखाया था, अगर आपको याद हो तो कल मैंने कंसेप्ट सिखाया था आपको कि a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, if n is a odd then a plus n will be a multiple of this, और माइनस होता तो माइनस मल्टीपल है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये ऑड मल्टीपल है सारे। तो 1 और 1996 ये 1997 का मल्टीपल होगा, और 2 के साथ जब 1995 मिलेगा तो वो मल्टीपल है, 3 के साथ वो मिलेगा तो बन जाएगा, तो बात खत्म। प्लस सारे के सारे पेयर बन जाएंगे अब जी, कोई नहीं बचेगा। बोलो बचेगा क्या कोई? कोई पेयर बचेगा आपका? कोई नहीं बचेगा, मिडिल वाला पेयर भी नहीं बचेगा। अब जो इस केस में एक्चुअली एक मिडिल वाला पेयर बहुत कंसिडर होता है, मतलब 1997 का बीच वाला, लेकिन 1997 का बीच वाला पेयर बचेगा नहीं इस बार, कट जाएगा वो, क्योंकि इस बार तो 2 ऑड टू इवन जा रहे हैं। ऑड टू इवन जब भी जाते हैं तो पूरा पेयर बनता है। मान लो 1 2 3 4 5 है तो 1 और 5 6, 2 और 4 6, तो बीच वाला बच जाता है। क्यों? क्योंकि ऑड टू ऑड गए थे। अब मान लो 1 2 6 गए होते तो ऑड टू इवन है ना, 1 6 2 5 4 3 पूरे पेयर बनेंगे। ये बेसिक रूल है।
समझ के रखो। तो सब कुछ कट जाएगा भाई, हमें पता है कि ये तो सब कुछ कट जाने वाला है, इसमें कोई नहीं बचेगा, जीरो आंसर बचेगा। बात क्लियर है नहीं है? क्यों? क्योंकि 1 वाला और ये वाला पेयर दोनों सम होके 190 97 बनाएंगे, 2 वाला और 95 वाला पेयर होके 1997 बनाएंगे। ऐसे ही सब पेयर 90 97 बना के पूरा काट देंगे ऊपर नीचे। नहीं समझ में आया? नहीं यस आया? सर। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ। अब देखो ये ऑड टू ऑड जा रहा है, तो आप कहोगे सर सब पेयर तो बन जाएंगे 2 से 48, 3 से 47, लेकिन एक पेयर बच जाएगा आपका, कौन सा? 25 टू दी पावर 25 49। बोलो बचेगा? और जब आप उसे 40 50 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर ऐसे नहीं निकलेगा। अब रिमाइंडर आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, 5 टू दी पावर 98 और 5 टू दी पावर 2 इंटू 2 की पावर 1, ऐसे निकालना पड़ेगा। अब आप कहोगे 5 टू दी पावर 2 कैंसिल वैल्यू लो और 5 टू दी पावर 96 इधर लो, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1 और कैंसिल वैल्यू का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 25। बोलो याद है कैंसिलेशन रूल, मॉड्युलरिटी? बोलो याद है कि नहीं याद है? यस सर। कंसेप्ट ऑफ मॉड्युलरिटी कल पढ़ाई थी। अब देखो ये क्वेश्चन कुछ नहीं ऐसे करना, डायरेक्ट 7 से डिवाइड देना, ठीक है? डायरेक्ट 7 से डिवाइड देना और डिवाइड देने के बाद आपका कुछ ना कुछ आएगा यहाँ पे, जैसे 7 के 21 12 7 एकम 7 5 52, 52 में 7 का डिवाइड दिया तो 4 टू द पावर 5555, ठीक है? और प्लस 7 7 49 6 65 7 9 63 25 7 के 21 4 बार 2 2 2। ये कुछ गलत कर गया हूँ, चेक करो 7 है 7 के 21 12 7 एकम 7 5 52 हाँ और सर। 3 आएगा, 3 है ना? 3 आएगा ये। यस सर। अब देखो अब कैसे जाओगे, आप टोशेंट ले लो इसका, क्योंकि 7 का टोशेंट क्या है 6, इसको 6 से डिवाइड मार दो, इसको 6 से डिवाइड मार दो, खत्म, और रिमाइंडर रिप्लेस कर दो। तो 5 5 5 5 टू 6 से डिवाइड करेंगे तो 555 तो डिवाइड हो जाएंगे, नहीं होंगे? नहीं होंगे, करने पड़ेंगे भाई साहब। अरे भैया खास हो गई गले में। 54 15 6 दूनी 12 3 35 56 30 5, 3 की घात 5 बचा यहाँ पर, 6 की 18 4 42 6 42 2 बचा, 4 की घात 2, इतना तो कर ही लोगे। कुछ गलत कर दिए क्या? यहाँ पर चेक करना है जरा, 7 से डिवाइड करके 65 7 9 63 25 7 के 21 4 4 की घात इतनी, सही है? तो 6 से भाग दो, 2 2 2 2 को से भाग दो, 6 की 18, मैं कुछ गलत कर गया यहाँ पर, है ना? 18 42 खत्म, 2 बचा, सही तो यार, सब तो सही है। 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 क्या होता है? 3 की पावर 4 होता है 81, 81 टू द 162 और 4 की पावर 2 होता है 16, तो 162 प्लस 6 168 प्लस 178, 178 डिवाइड बाय 7 एंड डिवाइड बाय 7, 7 दूनी 14 38 7 दूनी 35, 3 बच रहा है यार, 3 आंसर सही है। तो चेक करो चेक इट आउट। सर 3 की पावर 5 273 हो। क्या होगा? 3 की पावर 5, ओहो 273 होगा। तो ये होगा यार 243 होगा, 243 सॉरी 243 होगा, है ना? मैंने वो 81 का दुगना कर दिया, बताओ हद हो गई, बुद्धि भ्रष्ट होगी मास्टर। 7 3 या 21 33, तो 28 5 बचा, 7 2 14 2 बचा, तो 7 आंसर, 7 डिवाइड बाय 7 इज 0,
कंप्लीटली डिविजिबल है, ये आंसर है। समझ में आ रही है भाई बात? नहीं? चलो अब विल्सन थ्योरम की तरफ चलते हैं, क्योंकि बहुत कर लिया अब क्वेश्चन यार। विल्सन थ्योरम ये कुछ नहीं है, ये आपके पेपर में आने वाली नहीं है। एक्चुअली क्या है, P इज अ प्राइम नंबर, P माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1, मतलब ये फॉर्म आपका P से हमेशा डिविजिबल होगा, हमेशा। तो बस सीधे कह रहे हैं आपसे, मुझे बताओ 70 फैक्टोरियल प्लस 3 डिवाइड बाय 71, 71 क्या है, प्राइम नंबर। तो मैंने क्या कहा कि P माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 ऑलवेज डिविजिबल होगा। अगर ये 3 ना होकर 1 होता तो ये डिविजिबल हो जाता, लेकिन 3 है वो, तो 2 अलग अलग दो। तो मैं कहूंगा इतना पार्ट तो पूरा डिविजिबल हो गया 71 से, तो बचा क्या, 2 आंसर। क्लियर? 30 फैक्टोरियल माइनस 4 है, जबकि ये प्लस 1 होता तो डिवाइड हो जाता। तो -4 को मैं +5 कर -5 कर दूंगा, और +1 -1 मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया, तो इतना तो पक्का डिवाइड होगा, तो आंसर -5 आएगा। लेकिन -5 की जगह क्या आएगा ये बताओ, 26। क्लियर भाई, क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर? क्योंकि P माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 की फॉर्म होती है, तो आपको +1 मेक करना पड़ेगा वहां पे। तो -4 को हटाकर आप पहले +1 -1 करो, तो +1 वाला वो उधर चला जाएगा, -1 वाला इधर आ जाएगा। क्लियर है? बहुत दम लगा दी भाई साहब क्वेश्चन में। चलो बस आज की सभा और ये चैप्टर यही समाप्त होता है, लेकिन 3 क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं जो मैं नहीं कराया, ठीक है? एक ये क्वेश्चन लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो रिकॉर्डिंग में देख लेना। एक ये क्वेश्चन, ये कर सकते हो, तुम कर सकते हो, ठीक है? ये क्वेश्चन कर सकते हो। और एक ये क्वेश्चन, ठीक है? चेक करना स्क्रीनशॉट से और सॉल्व करना।